तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके लिए स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित है जिसका नाम है हुमायूं, जिसका शीर्षक है हुमायूं। तो हुमायूं में आज हम सीखेंगे कि हुमायूं द्वारा कौन कौन से कार्य किया गया है और कौन कौन सा वर्णन दिया गया है। इसको आज हम विस्तृत रूप से आज आपके बीच बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपके बीच ट्रिक विधि से बताएंगे कि कौन कौन से लड़ाई लड़ा और सारे प्रश्न को एक ट्रिक से हम लोग आज पिरोएंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो आप इससे पहले हमने बाबर के बारे में बताया था, बाबर के बारे में सारे प्रश्न कराया था। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं और उसका लाभ कम उठा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था। हुमायूं का पूरा नाम क्या था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि हुमायूं कौन था। हुमायूं कौन था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं कौन था? तो बाबर का पुत्र था। तो हम लोग ने ये भी जाना था कि बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र में हुमायूं का भी एक नंबर आता है। तो बाबर में मैंने बताया था बाबर के 4 पुत्र का एक मैंने ट्रिक दिया था, अहिरान हूँ। तो वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकता है कि बाबर के 4 पुत्र का नाम हमने बताया था अहिरान हूँ। तो आप हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि जब बाबर की मृत्यु हो गया था, तो बाबर के बाद हुमायूं का नंबर आया। बाबर के बाद हुमायूं का नंबर आया। तो हम लोग देखेंगे कि हुमायूं जो है 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया। 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया। तो ये हम लोग ने जाना कि हुमायूं का शासन काल कितना है, तो 1530 से 1556, और इसी बीच में इसको संन्यास भी धारण करना पड़ा। तो आज हम पूरा विस्तृत रूप से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या है। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा नसीरुद्दीन हुमायूं इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि हुमायूं कब सिंहासन पर बैठा। हुमायूं कब सिंहासन पर बैठा? तो इसका सही जवाब होगा 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं दिल्ली के गद्दी पर, आगरा की गद्दी पर साथ में बैठा था। तो इसी तरह हम देखेंगे कि हुमायूं पहले कहाँ का सूबेदार था। हुमायूं पहले कहाँ का सूबेदार था? तो इसको ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं जब दिल्ली पर गद्दी पर नहीं बैठा था तो उसके पहले वो कहाँ का सूबेदार था। तो इसका सही जवाब होगा बदखसा का वह सूबेदार था। तो इसी तरह आप लोग देखते रहिए, हमारे वीडियो में बने रहिए। आगे हम देखेंगे कि हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना कब की। हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना कब की? तो इसका सही जवाब होगा 1533 ईस्वी में। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नगर की स्थापना किया था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध हमारा लास्ट में है। लास्ट में हम आप लोग को ट्रिक विधि से बताएंगे। तो देख लेते हैं कि बिलग्राम युद्ध हारने के बाद वे कहाँ चले गए थे। बिलग्राम युद्ध हारने के बाद जो हुमायूं थे वो कहाँ चले गए थे, कहाँ संन्यास पर चले गए थे। तो इसको सही जवाब होगा सिंध।
सिंध इसका सही जवाब है, सिंध इसका सही जवाब है। आगे हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं की शादी किसके साथ हुई थी? जब वो संन्यास पर चले गए थे, सिंध चले गए थे, तो उसी दौरान हुमायूं की शादी हो गई थी। तो हुमायूं की शादी किसके साथ हुई थी? तो ये हिंदाल के प्रसिद्ध कवि मीर दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी, मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम, हमीदा बानू बेगम के साथ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछते रहता है, ये किसकी पुत्री थी? तो हिंदाल के धार्मिक कवि मीर दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी के पुत्री थी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम चलेंगे, हुमायूं की शादी कब हुई थी? हुमायूं की शादी कब हुई थी? तो ये आप लोग को याद रखना है कि 29 अगस्त। देखिए ये सिंहासन पर बैठा था 29 दिसंबर को बैठा था, और शादी कब हुआ था? तो 29 अगस्त को। सिर्फ ये याद रखना है दिसंबर, और ये याद रखना है हमको अगस्त। और 1941 ईस्वी में 29 अगस्त 1941 ईस्वी में हुमायूं की शादी हुआ था। तो आगे हम बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन पर। तो अकबर के माता का नाम क्या था? अकबर के माता का नाम क्या था? तो हुमायूं की शादी सन्यासी के दौरान हो गया था हमीदा बानू बेगम से। तो उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ था, उन्हीं के द्वारा सम्राट हुए अकबर, वो हमीदा बानू बेगम के गर्भ से ही सम्राट अकबर का जन्म हुआ। तो आगे हम लोग देख लेंगे कि 2 बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? 2 बार दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं। तो हुमायूं तो देखेंगे कि कब से कब तक? तो 30 से 40, और फिर आप लोग को 55 से 56। आप लोग को ये याद रखना है कि ये 30 से 40 और 55 से 56 2 शासन काल में ये शासन किया। तो देखेंगे हम लोग कि दूसरी बार हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? दूसरी बार हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही जवाब जो होगा 1955 ईस्वी। 1955 ईस्वी इसका सही जवाब है। तो आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन है? तो ये ट्रिक को याद करने के लिए ये गाना आप लोग को देखना पड़ेगा। तो ये जो गाना अभी जो आया है, इसकी सहायता से आप लोग याद करिएगा कि इसका ट्रिक है देवरा 24। देवरा 24 से आप लोग याद करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देवरा 24 से आप लोग याद रखिएगा कि हुमायूं ने कौन सा युद्ध किया। हुमायूं ने कौन सा युद्ध किया था? तो अब आज आप लोग देख लीजिए कि कौन युद्ध किया था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे देवरा से हो जाएगा देवराई। देवरा से देवराई जो 1531 ईस्वी में हुआ था। देवरा से देवराई। और यहाँ से हम लोग देखेंगे चौ से हम लोग देखेंगे कि चौसा जो बिहार में बक्सर में है, तो वहां पर युद्ध हुआ था चौ से चौसा। तो यहाँ पर शेर खां के द्वारा आप लोग के बीच लड़ा गया था चौसा का, और हुमायूं के बीच लड़ा गया था कब? तो 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बी से हमारा होता है बिलग्राम।
जो 1540 ईस्वी में हुआ था। और इसी के बिलग्राम युद्ध जब हुमायूं हार गए तब उनको संन्यास देश छोड़कर भागना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। और वो कहाँ गए? तो सिंध गए और वहां पर उन्होंने शादी की और अकबर का वहां पर जन्म हुआ। तो आगे देखेंगे कि बी हमारा हो गया। अब देखेंगे हम कि स 24 से देखेंगे तो स से होता है सरहिंद, स से होगा सरहिंद, जो 1555 ईस्वी में हुआ था, 1555 ईस्वी में हुआ था। तो इसी तरह और क्वेश्चन लेकर उपस्थित हो रहे हैं आप लोग के बीच। तो फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा गुलबदन बेगम इसका सही जवाब होगा। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो इस प्रश्न को आप लोग देखते चलिएगा। आगे हम बढ़ेंगे। इस प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि हुमायूं किसमें विश्वास करता था? हुमायूं किसमें विश्वास करता था? तो आप लोग इसका सही जवाब होगा ज्योतिष में हुमायूं सबसे ज्यादा विश्वास करता था और वो दूसरे किसी को नहीं सुनता था। आगे नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है कि कौन सा शासक 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का प्रचलन बनाया? कौन सा शासक 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का प्रचलन बनाया? इसका भी सही जवाब होगा हुमायूं इसका सही जवाब है। हुमायूं इसका सही जवाब है। 7 दिन में 7 कपड़े पहनने का प्रचलन किसने बनाया? तो हुमायूं ने। आगे हम देखेंगे कि हुमायूं ने हिंदाल को साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? हिंदाल हुमायूं का भाई था। हुमायूं हिंदाल का कौन सा था? तो भाई था। तो उसका साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? तो उसने 2 भाग दिया था, मेवात और अलवर। मेवात और अलवर जो हुमायूं जो है हिंदाल को कौन सा भाग दिया? तो मेवात और अलवर। अस्करी को दिया था काबुल और कंधार। और इसी तरह आप लोग को याद रखते चलना है। तो आगे हम लोग देखेंगे हुमायूं ने चुनार के किला की घेराबंदी कब की? हुमायूं ने चुनार किले की घेराबंदी कब की? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हुमायूं ने चुनार किले की घेराबंदी कब की? जिसका सही जवाब होगा 1532 ईस्वी में। लेकिन यही क्वेश्चन आप लोगों को उलट के पूछ लेगा कि हुमायूं ने चुनार किले को कब जीत लिया? घेराबंदी और जीतना, कब्जा करना, वो दोनों अलग है। घेराबंदी किया 32 में, लेकिन वो जीता कब? तो जीता 1538 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को इसको याद रखते चलना है। तो आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे तो हुमायूं ने गुजरात के किस शासक पर आक्रमण किया? हुमायूं ने गुजरात के किस शासक पर आक्रमण किया? इसका सही जवाब होगा बहादुर शाह पर। गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, उनके पर आक्रमण हुमायूं ने किया था। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया? हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने किया? तो ये थे हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था और यह हम लोग देखेंगे कि कहाँ हुआ था। तो 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था?
हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा आगरा। आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। तो आगे अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। रानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी? किसके शासन में थी? इसके संरक्षिका मतलब कि अंग थी। तो इसका सही जवाब होगा महाराजा विक्रमादित्य की वो संरक्षिका थी। विक्रमादित्य की संरक्षिका थी। आगे अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी? ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग को ये याद रखना है कि मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी, ये भी हमेशा आते रहता है। तो मेवाड़ की रानी, तो आप लोग को याद रखना है कि रानी कर्णावती। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रानी कर्णावती कहाँ के प्रसिद्ध कहाँ की रानी थी? तो ये इसका सही जवाब होगा मेवाड़ की इसका सही जवाब होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि चित्रकला के मुगल शैली का आरंभ हुआ किसके शासन काल में? तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हुमायूं का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि हुमायूं का मृत्यु कैसे हुआ? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इसको देखिएगा कि हुमायूं को मृत्यु कैसे हुआ। ये है दीन पना नामक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर दीनपना पुस्तक सीढ़ियों से गिरकर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरकर हुमायूं को मृत्यु होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने सारा क्वेश्चन जो हुमायूं से संबंधित है उसको आज आपके बीच रख दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें क्या सुधार की जरूरत है ये भी आप लोग लिखिएगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।